नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज quality.com में ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड IATF में क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो हमने पहले पार्ट 1 में बात किया था। इसके सोर्स और प्लेस, कहाँ पे ये मेंशन है और कहाँ किस स्टैंडर्ड में किस क्लॉज में लिखा हुआ है। और दूसरा हमने बात किया था कि व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। और तीसरी चीज़ हमने बात की थी इसका इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और चौथी चीज़ हमने बात की थी कि दोनों जो स्टैंडर्ड हैं ISO 9000 2008 में और ISO 9000 2015 में, इनमें कितने कितने प्रिंसिपल्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी थी। और हम पार्ट 2 में देखे थे कि इस स्टैंडर्ड में, दोनों स्टैंडर्ड में डिफिनीशंस क्या है और उनके डिफरेंस क्या है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज हम देखेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं की बेनिफिट्स और पॉसिबल एक्शंस। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स था, कस्टमर फोकस। तो कस्टमर फोकस पर की बेनिफिट्स इसके क्या हैं? की बेनिफिट्स इसके हैं इंक्रीज कस्टमर वैल्यू, यानी ग्राहक मूल्य में वृद्धि, ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि, संगठन की प्रतिष्ठा में वृद्धि। यानी ये चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स हैं। अगर आपने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को लागू किया है, तो अगर कस्टमर फोकस कर रखा है, तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। और इसको पाने के लिए आपको एक्शंस क्या क्या लेने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि पहला है अंडरस्टैंड कस्टमर करंट एंड फ्यूचर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। इसी तरीके से लिंक द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टू कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी ग्राहकों की संतुष्टि को मापें, यानी उनकी निगरानी करें और उचित कार्रवाई करें। निरंतर सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के साथ संबंधों को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित भी करें, यानी ग्राहकों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर ध्यान देते रहें। अगला जो हमारा प्रिंसिपल्स है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में लीडरशिप। तो लीडरशिप में की बेनिफिट्स इसके क्या हैं? की बेनिफिट्स इससे हैं कि अगर संगठन की गुणवत्ता उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावशीलता और दक्षता में वृद्धि होती है। मतलब अगर लीडरशिप का आपका प्रिंसिपल लागू हुआ है तो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, ये ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को में वृद्धि करता है। बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस और डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल टू डिलीवर डिस्क्राइब रिजल्ट, यानी वांछित परिणाम देने के लिए संगठन और उसके लोगों की क्षमता में विकास या सुधार भी होता है लीडरशिप प्रिंसिपल्स को लागू करने पर। इसको लागू कैसे करते हैं? पूरे संगठन में जो है ना, इसके मिशन को बताना, स्ट्रेटजी को बताना, पॉलिसी को बताना, प्रोसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको सबको ये जानकारी देना, और हर एक पीपल को इसके लिए ट्रेनिंग देना और उनको रिसोर्स देना और उनको अकाउंटेबिलिटी बनाना उनकी, कि आपको ये चीजें करनी है। इंस्पायर, इनकरेज एंड रिकग्नाइज करना कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल, जो भी आपके पीपल्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको इनकरेज करो और इंस्पायर करो। तो ये हमारा, इसको करने से ये बेनिफिट्स मिलता है। अगला हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। तो पीपल का जो इंगेजमेंट है, पहले हमारा ये इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन बाद में हमारा चेंज होकर के एंगेजमेंट ऑफ पीपल हो गया। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अगर एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स होता है तो संगठन में बेहतर, लोगों द्वारा संगठन गुणवत्ता उद्देश्यों की बेहतर समझ हो जाती है और उनको प्राप्त करने में मोटिवेशन मिलता है। और इनहांस पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत विकास होता है और इनिशिएटिव्स एंड क्रिएटिविटी निकल के आती है। इनहांस पीपल सेटिस्फैक्शन, यानी लोगों की संतुष्टि में वृद्धि होती है, लेकिन लोग संतुष्ट होते हैं। अगर एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स पे काम किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में संतुष्टि में वृद्धि भी होती है।
इसको करेंगे कैसे, पॉसिबल सेक्शंस क्या है इसके। अब लोगों के साथ व्यक्तिगत योगदान के महत्व को समझाना पड़ता है, बढ़ावा देना चाहिए, उनके साथ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, खुली चर्चा करनी चाहिए, ज्ञान और अनुभव को साझा करने की सुविधा होनी चाहिए, लोगों को अपने डिटर्मिनाइंड कंस्ट्रेंट को, परफॉर्मेंस को, टेक्स इनिशिएटिव को बिना किसी डर के पेश करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब काम करने से हमारा एंगेजमेंट ऑफ पीपल्स प्रिंसिपल्स का बेनिफिट्स मिलता है। अगला जो हमारा प्रिंसिपल्स है वो है प्रोसेस अप्रोच। अब आपके जितने भी प्रोसेस हैं उनके थ्रू उनका जो बेनिफिट्स मिलना है वो क्या होगा कि जितने भी प्रोसेस हैं, एनहांस एबिलिटी टू फोकस एफर्ट ऑन की प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी कि प्रमुख प्रक्रियाओं और सुधार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। संगठन को उसकी निरंतरता, प्रभावशीलता और दक्षता से संबंधित इच्छुक पार्टियों को विश्वास प्रदान करने में भी सक्षम बनाता है। ये प्रोसेस अप्रोच, ये जो हमारा प्रिंसिपल्स है। इसके पॉसिबल सेक्शंस क्या हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा प्रोसेस को और उससे इन रिलेशंस एज अ सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यानी संगठन के गुणवत्ता उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं और उनके इंटर रिलेशंस प्रणाली के रूप में करना पड़ेगा। इंश्योर करना पड़ेगा, आपको सुनिश्चित करें कि प्रक्रियाओं को संचालित करने और सुधारने और समग्र प्रणाली के प्रदर्शन का निगरानी करने, विश्लेषण करना है, मूल्यांकन करना है। तो ये सारी चीजें मैनेज करो। रिस्क व्हिच कैन इफर्ट आउटपुट ऑफ द प्रोसेस एंड ओवरऑल आउटकम्स ऑफ द क्यूएमएस, यानी कि जो आपका जोखिम है प्रबंध का, यानी संगठन का, उस प्रक्रियाओं के आउटपुट और इनपुट से उनके ओवरऑल आउटकम्स को क्यूएमएस के थ्रू उसको जोड़ें, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल के थ्रू और उसका सुधार करें। तो ये हमारा प्रोसेस अप्रोच था। इसके बाद आता है हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स 5वें नंबर पे इम्प्रूवमेंट। पहले हमारा जो इम्प्रूवमेंट था इसको कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसको हमने सिर्फ इम्प्रूवमेंट हो गया। तो इसका क्या बेनिफिट्स होगा अगर ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर तरीके से लागू हो। बेहतर प्रक्रिया, प्रदर्शन, संगठनात्मक क्षमता और ग्राहकों की संतुष्टि होती है। इसको करने से आंतरिक और बाहरी जोखिम अवसरों पर अनुमान लगाने की प्रतिक्रिया करने की क्षमता में वृद्धि होती है और सुधार के लिए सीखने का बेहतर उपयोग होता है, यानी कि इम्प्रूव यूज ऑफ लर्निंग फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये चीजें, ये बेनिफिट्स होते हैं। इसको पाने के लिए आपको पॉसिबल एक्शंस क्या लेने हैं। इसके एक्शंस होंगे कि एजुकेट करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए पीपल को हर लेवल पर, और बेसिक टूल्स और मेथोलॉजी, अचीव इम्प्रूवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स लागू करना चाहिए। इंश्योर पीपल आर कॉम्पिटेंट टू सक्सेसफुली प्रमोटेड एंड कंप्लीट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, रिकग्नाइज एंड नॉलेज इम्प्रूवमेंट, यानी कि सुधार को पहचाने और स्वीकार करें उसको। तो ये हमारा पॉसिबल सेक्शन होगा इम्प्रूवमेंट के लिए। जो हमारा प्रिंसिपल्स आता है वो है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का जो बेनिफिट्स है वो क्या है। इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बेहतर निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी होती है। इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, बेहतर परिचालन और प्रभावशीलता और दक्षता होती है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू डिमोन्स्ट्रेट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पास्ट डिसीजन, यानी जो पहले हमने डिसीजन लिया है पिछले निर्णयों को की इफेक्टिवनेस में क्षमता में वृद्धि होती है। इसके पॉसिबल एक्शंस क्या हैं कि संगठन के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख संकेतों को निर्धारण, माप और निगरानी करनी चाहिए। संबंधित लोगों को आवश्यक सभी डेटा और उपलब्ध कराना चाहिए। सुनिश्चित करें कि डेटा और जानकारी के पर्याप्त रूप से ही विश्वसनीय और सुरक्षित करें। अनुभव और अंतर्ज्ञान के साथ संतुलित साक्ष्य के आधार पर निर्णय लें और कार्रवाई करें, यानी मेक डिसीजन एंड टेक एक्शंस बेस्ड एंड एविडेंस बैलेंस्ड विद एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशन। तो हमारा ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल्स है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हम की बेनिफिट्स क्या हैं इसके।
प्रत्येक इच्छुक पार्टी से संबंधित अवसरों और बाधाओं का जवाब देकर संगठन और उसके संबंधित इच्छुक पार्टियों के प्रदर्शन में वृद्धि होती है। संसाधनों और क्षमता को साझा करके और गुणवत्ता संबंधी जोखिमों का प्रबंध करके इच्छुक पार्टियों के लिए मूल्य बनाने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इंक्रीज्ड कैपेबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर इंटरेस्टेड पार्टीज, जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कस्टमर, वेंडर्स, जो भी हैं, बाई शेयरिंग रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटेंस एंड मैनेजिंग क्वालिटी रिलेटेड रिस्क। इसको करने के लिए हमें क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे? Determine relevant interested parties such as provider, partner, customer, investor, employees or societies as a whole। यानी ये जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज ये चीजें होती हैं, एंड दियर रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशंस। और हमें क्या करना है? एस्टेब्लिश रिलेशनशिप दैट बैलेंस शॉर्ट टर्म्स गेन्स एंड लॉन्ग टर्म्स कंसिडरेशन। गैदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज विद रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। Encourage and recognize improvement and achievement by provider and partners। ये हमारे पॉसिबल एक्शंस हैं जो हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट को पाने के लिए करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने बहुत ध्यान से सुना और देखा, समझा। इसको बार बार देखिए और समझिए, और नए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक पर नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और पुश बेल आइकन दबाना ना भूलिए नए वीडियो के नोटिफिकेशन